बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉलम की स्टेरिप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले उसकी जो है नंबर ऑफ़ स्टेरिप कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे, फिर उसकी मदद से ही हम यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करके हमारे पास स्टील जो है ना केजी पर फिट में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्राइंग में जो कॉलम का सेक्शन होता है उसकी स्टडी करते हैं, उसमें देखते हैं कि उसकी क्या स्पेसिफिकेशन दी हुई है सेक्शन में। उसके बाद हम एस्टिमेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 3 जो है मेरे पास स्टील इस्तेमाल हुआ और 6 इंच जो है ना वो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। ठीक है, इसकी मदद से हम नंबर ऑफ़ स्टेरिप निकालेंगे। ठीक है, फिर हम कटिंग लेंथ निकालेंगे, उसके बाद जो है ना फिर हम उसका वेट निकालेंगे। ठीक है, तो चलें, मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है नोटपैड के ऊपर, आप इसको एक दफ़ा देख लें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूला फॉर सर्कुलर कॉलम स्टील के लिए मैंने नंबर ऑफ़ स्टेरिप निकाला है, कॉलम हाइट डिवाइडेड बाई सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1 किया तो 11.4 ये आपकी कॉलम हाइट आ गई। स्पेसिंग है 0.5 फीट है, प्लस 1 किया तो 23.8 स्टेरिप्स उस कॉलम में आएंगे। ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ कॉलम की हम बात करें तो यहाँ पे कॉलम जो रेडियस होता है माइनस कंक्रीट कवर करते हैं। कॉलम रेडियस कैसे निकलता है? कॉलम रेडियस यहाँ से निकलेगा। कॉलम रेडियस ये हमारे पास डाया दिया होता है, डाया से हम ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास कॉलम रेडियस आ जाएगा और इसको फिर हम माइनस करेंगे कंक्रीट कवर से। ठीक है, ये सारी मैंने जो है वो फिट में कन्वर्ट किया हुआ सबको। ठीक है, कंक्रीट कवर जो है हमारे पास 40 mm होता है, जो कि मैंने फिट में कन्वर्ट करके 0.131 कर दिया है। ठीक है, आप भी इसको कन्वर्जन करें। उसके बाद मेरे पास जो रेडियस बचता है वो 0.244 फीट आता है। ठीक है, उसके बाद सरकमफेरेंस ऑफ कॉलम निकालना होता है, जिसकी मदद से जो कि कटिंग लेंथ ऑफ स्टेरिप्स कहलाती हैं वो है 2 पाई आर फार्मूला है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10d है। 2 क्या है? हमारे पास नंबर ऑफ हुक्स होते हैं। ये इस पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे जो है ना, यहाँ पे जब घूमता है जो स्टेरिप्स जहाँ पे मुड़ता है, ये 2 हुक्स यहाँ पे निकल रहे होते हैं। ठीक है, इसको भी हम उसमें ऐड करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वो भी निकाला हुआ है। कटिंग लेंथ ऑफ स्टेरिप्स कहलाता है, या सरकमफेरेंस हम निकालेंगे तो वो कटिंग लेंथ ही कहलाएगी। 2 पाई आर प्लस 2 जो है नंबर ऑफ हुक्स हो गए, मल्टीप्लाई बाई 10d जो है ना इसका ये फैक्टर है। इसकी मदद से आप हुक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद मैंने कैलकुलेट करके इसकी जो कटिंग लेंथ निकाला है 2.159। सही है, आप इसको एक दफ़ा मैनुअल करें, उसके बाद आप उस पर चले जाएं प्लान स्विफ्ट में। ठीक है, फिर हमने यूनिट वेट ऑफ स्टेरिप्स हमने निकाला है d² डिवाइड बाई 533 करेंगे तो 0.170 kg पर फिट में इसका वेट आएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो है स्टील क्वांटिटी फॉर 1 कॉलम जो आई है वो 8.73 kg आई है। ठीक है, इसको मैं kg में कर देता हूँ। अब ये हो गई इसकी मैनुअल कैलकुलेशन। ठीक है, मुझे टेम्पलेट क्रिएट करना है इसके अंदर प्लान स्विफ्ट में। उसके लिए मुझे चाहिए नंबर ऑफ़ स्टेरिप्स जो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, उसके बाद मेरा जो 3 चीज़ें चाहिए, ये कटिंग लेंथ ऑफ स्टेरिप्स चाहिए, उसके बाद यूनिट वेट ऑफ स्टेरिप्स चाहिए। ठीक है, इसको मैं तीनों चीज़ों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास kg पर वेट में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं चलता हूँ प्लान स्विफ्ट में और टेम्पलेट एक क्रिएट करता हूँ। सही है, यहाँ पे न्यू कमांड में जाता हूँ, स्टेरिप लिख देता हूँ, स्टेरिप QTY। सही है, इसको मैं यूनिट भी कर देता हूँ kg पर फीट, ताकि ये शो हो जाए क्वांटिटी के अंदर ही। तो फिर ये हो गया, इसको मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया, इसमें डबल क्लिक कर देता हूँ मैं। ठीक है, एडवांस में चला जाता हूँ, यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ मुझे 3 चाहिए थे वो मैं इसमें इंसर्ट करूँगा। ठीक है, इंसर्ट कर दूँगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है मेरे पास आती है नंबर ऑफ़ स्टेरिप्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टेरिप्स मैंने डालना है नंबर ऑफ स्टेरिप्स। ठीक है, इसको मुझे चाहिए एस्टिमेटिंग टैब में, इसको मैं ओके कर देता हूँ।
ये आ गई। इसको EMA चाहिए मुझे, नंबर ऑफ क्यू नंबर्स में चाहिए, ठीक है। इसको मैं चेकआउट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मुझे अगली जो प्रॉपर्टी चाहिए वो है मेरे पास ये आ चाहिए कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ चाहिए, कटिंग लेंथ ऑफ स्टेरिप। कटिंग लेंथ ऑफ स्टेरिप, ठीक है। इसको मुझे एस्टिमेटिंग में चाहिए, मैं इसको ओके कर देता हूँ। इसका यूनिट जो है वो मुझे फिट में चाहिए, सही है। इसको भी मैं चेक कर देता हूँ। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है मेरे पास यूनिट वेट ऑफ स्टेरिप्स, ठीक है। स्टेरिप्स, ठीक है। ये भी नंबर्स में चाहिए मुझे, एस्टिमेटिंग में चाहिए भी। ये केजी पर फिट इधर नहीं होगा शायद, इसमें नहीं दिया, ठीक है। चलें, इसको मैं इधर शो कर देता हूँ, केजी पर फिट में ही आ जाएगा। उसके बाद मैं जो यहाँ पे टेक ऑफ में फार्मूला लगाता हूँ, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं नंबर ऑफ स्टेरिप्स मल्टीप्लाई कटिंग लेंथ मल्टीप्लाई यूनिट वेट ऑफ स्टेरिप्स। सही है, इससे मेरी क्वांटिटी आ जाएगी खुद ब खुद। और ये मेरे पास फार्मूला में आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्म लेआउट में चला जाता हूँ। नंबर ऑफ स्टेरिप्स इस पर यूनिट्स नहीं है। कटिंग लेंथ ऑफ स्टेरिप ये यूनिट्स शो होना चाहिए मेरे पास। यूनिट वेट इसका मसला नहीं है, इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास टेम्पलेट क्रिएट हो गया है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे होम पेज में। होम पेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेरिप क्वांटिटी केजी पर फिट, इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेरिप मैंने जो निकाला है वो 23.8 है। उसके बाद यानी 23 ही कर लो इसको, क्योंकि कोई पॉइंट में नहीं होता है, सही है। उसके बाद कटिंग लेंथ ऑफ स्टेरिप्स मेरे पास आया है 2.159 आ गया। उसके बाद यूनिट वेट है मेरे पास वो है 0.170, सही है। इसको कर देता हूँ मैं ओके। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे ड्राइंग में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने ऑलरेडी क्वांटिटी निकाली हुई है, तो यहाँ पे क्लिक्स हैं। यहाँ पे कॉलम है मेरे पास, एक 1 और 2 है, ठीक है। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ये दो कॉलम्स में मेरे पास 16.9 kg जो है ना, इसने स्टेरिप्स कैलकुलेट किया, ठीक है। जब आप BBS बनाएंगे तो वो सारी चीज़ें ये आप शो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपको केजी में अगर क्वांटिटी चाहिए होती है तो आप एस्टिमेशन जब करते हैं तो वो केजी में आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप प्लांट स्विफ्ट में ये सारी चीज़ें डालोगे तो फिर एक तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी, और दूसरी बात यह है कि इतने फार्मूले जब आप वहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो वो गलती के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए आपने कुछ चीज़ें मैनुअल करना है, मैनुअल निकालना है। निकालने के बाद फिर आप प्लांट स्विफ्ट में उसको सिंपल जो है ना आप कैलकुलेशन की तरफ उसमें जाएं तो आपकी गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया कि कैसे स्टेरिप्स कैलकुलेट करते हैं प्लांट स्विफ्ट सॉफ्टवेयर में, और फिर अगले वीडियोस के अंदर हम और भी जो है एस्टिमेशन की जो
स्टील की क्वांटिटीज़ हैं, मैंने कॉलम्स के निकाले हैं पीछे सर्कुलर कॉलम के लिए, फिर बीम्स हैं, फिर हम आरसीसी स्लेब के लिए हम स्टील कैलकुलेट करेंगे इसी सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।